मैं जो बात कह रहा था, सास ससुरों से एक खास बात मेरी, अपनी बेटी को गोद में बैठाते हैं और बहू से कहते बहू बर्तन धो लिए, हाँ, झाड़ू लगा दी, हाँ, कपड़े धुल गए, हाँ, पूरा दिन थका दिया उसको, और अपनी बेटी चादर ओढ़ के सो रही है। फिर कहते हैं मौलाना ऐसा ऐसा रिश्ता बताइयो मेरी बेटी रानी की तरह जिंदगी गुजारे, और तूने जो दूसरी बेटी के साथ सलूक किया इसका फल कौन भुगतेगा? हम कौन भरेगा इसे? और उसके बावजूद सुबह से शाम तक थक जाती है, कोई इससे खैरियत पूछने वाला नहीं। अगर दर्द सर में हो लेट जाए तो सांस के ताने उसे जीने नहीं देते। जब से आई है हराम का खा रही है, फ्री का खा रही है, सोती रहती है, कुछ नहीं करती। वो अपने दर्द में भी नहीं लेट सकती, तुम उसके पुरसाने हाल तक नहीं हो। काम के बीच में मजाल है बहू से कोई कब टूट जाए। तेरी बेटी 10-10 हजार के कपड़े को आग लगा दे तो कहती बाप का घर है, शौक पूरे कर लेने दो। बहू से कब टूट जाए तो सीधा उससे ताना होता तेरे बाप ने दिया था, अपने बाप के घर से लाई थी, निकाह के टाइम तेरे बाप ने बातें लंबी लंबी की थी। ये ताने दिए जाते बेटी को। शाम को शोहर आता है, खाना खा के जब बैठता है और खुदा की कसम औरत बीवी उसकी शोहर के कदम पकड़ के बैठ जाती और रो के कहती है मेरे सरताज अपने माँ बाप से कहो जितने चाहे जूते मारने मेरी खता पे, जितना चाहे जुल्म कर लें, लेकिन मेरे माँ बाप का ताना न दिया करें, जहेज का ताना न दें। ये क्या जाने मेरा बाप कितनी मुसीबतों से मेरे लिए चारपाई खरीद के लाया था। तुम्हारे माँ बाप को क्या पता है कितनी मुसीबतों के बाद मेरे बाप ने मेरे जहेज का इंतजाम किया था। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की बेटी को जहेज का ताना मत देना। आसान काम नहीं है बेटियों को रुखसत करना। आदमी की कमर झुक जाती है बेटियों को जवान करने में, और फिर ये कौम उस बूढ़े बाप की टूटी कमर पे बोरी लदवा करके जहेज मांगा करती है। शर्म नहीं आती मुंह फैलाते हुए? ओ यार, घर में बेटी पैदा होती है, बाप खींच खाना छोड़ देता है। घर में बेटी पैदा हुई, बाप ने जूते टूटने के बाद सिल के पहनने शुरू कर दिए। बीवी कहती है मेरे सरताज दूध क्यों छोड़ दिया, कमजोर हो जाओगे। तो बाप का सीधा जवाब होता है अब मेरे घर में बेटी आ गई है, अब मुझे ताकत दूध से नहीं आएगी, घी से नहीं आएगी। अब मैं जिस दिन बेटी को इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान बन जाऊंगा। और यार, दूसरी की बेटी का ख्याल किया करो। तुमने बात बात पे बहुओं को ताने दिए, उसकी तुमने बात बात पे दिल आजारी की। तुम्हें क्या लगता है जब तुम ताने दिया करते हो तो बेटियां अंदर जाती हैं, जाने के बाद दुपट्टा अपने चेहरे पे डालती हैं और रो के कहती मेरे बाप बता तो सही, तूने मुझे इस घर में ला के डाला है, मगर इतना तो बता दे, कम से कम ये तो बता कि मेरी 2 रोटियां तुझ पे इतनी बोझ थी कि जो तू अपने घर न रख सका, इस घर में जालिमों के बीच में ला के डाल दिया। बेटियां रो के कहती मेरे बाप इससे बेहतर था कि गला दबा के मार देता, इस घर में न डाला जाता। जब बेटियां इस दर्द से तड़पती हैं तो खुदा की कसम तुझे खबर हो ना हो, लेकिन गुंबद खजरा वाले आका को खबर हो जाती है, मुस्तफा को खबर हो जाती है। और जब बेटी तड़पती है तो याद रखना फिर वहां से करम नहीं होता बल्कि मुस्तफा को चला लाता है। जब चला लाता है तो नस्लें आबाद नहीं होती, बर्बाद हो जाया करती है। अगर नस्लों की आबादी चाहते हो तो किसी की बेटी को रुलाया ना करो, बल्कि रोती हुई बेटी के आंसू पोंछने का सबब बन जाया करो। अगर तुम्हारी वजह से किसी की बेटी की आंख के आंसू सूख गए, लबों पे मुस्कुराहट आ गई, तो याद रखना इधर बेटी मुस्कुराएगी उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाए। हेलो, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान तादी शरिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बस रहने दो, तवज्जो करें। बंदो कम से कम ये तो ध्यान रखा करो।
बस तवज्जो करें, बेटियों की दूसरे की इज्जत करें आप, अल्लाह आपकी बेटियों को इज्जत अता फरमाए। अगर तुम अपनी बेटी की इज्जत नहीं कर सकते, अगर तुम दूसरे की बेटी की इज्जत नहीं कर सकते, तो फिर यूं समझ लेना आप बुराई का बीज बोने के बाद भलाई का फल खाने की उम्मीद कर रहे हैं। निभा के चलो यार जवानों। कितनी बेटियां खुदकुशी कर रही हैं, जहेज इतने बड़े बड़े मुंह फैले पड़े हैं लोग, 10 लाख रिश्ते में मांग रहे हैं, 18 लाख ऐसे मांग रहे हो। भाई दुनिया के देने से भला होता ना तो फिर जरूरत क्या थी कहीं भी जाने की, किसी अमीर की चौखट थाम लेते। लेकिन याद रखो दुनिया का अमीर कितना भी दे दे भला नहीं हो सकता। भला तभी होता है जब मदीने वाले की चौखट से खैरात मिला करती है। हाँ, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दुनिया वालों के आगे हाथ ना फैलाओ। तुम्हारी चाहत से अगर किसी बाप ने तुम्हारे मांगने पे जमीन बेच के तुम्हें कैश दे भी दिया तो फिर फख्र से मत बताना मेरे बेटे को 10 लाख मिले, ये गाड़ी मिली है, वो गाड़ी मिली है। जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन लाया है उठा के। साफ कहते हैं हम, जहेज नहीं लाया तू, ईंधन लाया है जो तेरे जलने का सबब बनेगा। ओ यार, जन्नत में जाना कौन बंदा ऐसा नहीं चाहता। जिनकी हो गई उनसे तो अब उनके लिए तो चांस नहीं है, जिनकी नहीं हुई उनके लिए चांस है। ओ यार, दौलत के लिए निकाह मत करो, किसी गरीब का सहारा बन जाओ, किसी मजबूर की उम्मीद बन जाओ, किसी कमजोर का बाजू बन जाओ और किसी गरीब की बेटी से अपने घर को रोशन कर दो। उधर गरीब की बेटी तेरे घर में दुल्हन बन के आएगी, खुदा की कसम मुबारकबादी की सदा गुंबद खजरा से आने लग जाएगी। हालात अच्छे करो, बेटियों को उनका हक दो, गरीबों को निभा के चलो। फरमाया गया ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, दीन में दाखिल हो जाओ, अपना ज़ाहिर व बातिन ऐसा कर लो जैसा मुस्तफ़ा को पसंद है। हमें चलना तो है ही, कभी इन उलमा की बारगाह में आके कहा करो हजरत हम तो चलते ही हैं, लेकिन वो रास्ता बताओ, वो तरीक़ा बताओ जिस तरह से मुस्तफ़ा चला करते थे। ओ यार, नियत में मुस्तफ़ा की अदा बसा के चलो, तुम्हारा सफ़र भी हो जाएगा, हर कदम पे तुम्हारे लिए जन्नत आसान भी हो जाएगी। हालात बेहतर करो जवानों, मुस्तफ़ा के करीब हो जाओ, उनकी अदाओं के करीब हो जाओ। और अदाओं के करीब होने का मतलब ये है कि उलमा इकराम की ज़िंदगी के करीब हों, इनसे मुस्तफ़ा की पसंदीदा चीज़ें पूछ